अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब 90 वोट मिले, मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह 16 वोट ही ले पाए। JUI-FA के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 9 मुंतखब वजीर आला की चीफ जस्टिस से धांधली की तहकीकात की अपील, आगाज KP से करने की पेशकश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, 9 मई के वाकयात की अदालती तहकीकात की तजवीज़, अरकान से करप्शन न करने का हलफ लिया, कहा मैंडेट चोरी करना आइन और कौम से गद्दारी है, ऐसा निज़ाम लाएंगे कि आइंदा कोई धांधली न कर पाए। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा, अयाज सादिक या आमिर डोगर? फैसले के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी, अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर का फैसला भी आज होगा। गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली में आज भी शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, जाली असम्बली नामंजूर के नारे, उमर अयूब का हुकूमती अरकान को अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। स्पीकर बोले तमाम अरकान को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, तहफ्फुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करें। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तों के फैसले तक ऐवान मुकम्मल नहीं, इंतखाब नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में भी हाउस मुकम्मल नहीं, क्या वहां इलेक्शन नहीं हुआ? ऐवान में कई ऐसे चेहरे हैं जो माजी में नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए। उमर अयूब खुद कई जमातों में रहे। राना तनवीर का जवाबी वार, कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद, मौलाना फजल रहमान के तहफ्फुज़ात का इजाला कैसे किया जाएगा? सहाफ़ी का सवाल। लीगी कायद बोले इन मामलात पर चलते चलते बात नहीं हो सकती, इंशाअल्लाह मसाइल पर बैठकर बात करेंगे। MKM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों में मुआहिदा तय। बल्दियाती निज़ाम कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। आईनी तरामीम तरजीह होगी। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाब कल होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा। इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। SSP ऑपरेशंस को 4 माह और SHO को 2 माह की सजा, 1-1 लाख रुपए जुर्माना। SP सदर बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सजाएं 1 माह के लिए खुद ही मुअत्तल भी कर दी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब 90 वोट मिले, मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह 16 वोट ही ले पाए। JUI-FA के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 9 मुंतखब वजीर आला की चीफ जस्टिस से धांधली की तहकीकात की अपील, आगाज KP से करने की पेशकश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, 9 मई के वाकयात की अदालती तहकीकात की तजवीज़, अरकान से करप्शन न करने का हलफ लिया, कहा मैंडेट चोरी करना आइन और कौम से गद्दारी है, ऐसा निज़ाम लाएंगे कि आइंदा कोई धांधली न कर पाए। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा, अयाज सादिक या आमिर डोगर? फैसले के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी, अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर का फैसला भी आज होगा। गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली में आज भी शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, जाली असम्बली नामंजूर के नारे, उमर अयूब का हुकूमती अरकान को अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। स्पीकर बोले तमाम अरकान को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, तहफ्फुज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करें। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तों के फैसले तक ऐवान मुकम्मल नहीं, इंतखाब नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में भी हाउस मुकम्मल नहीं, क्या वहां इलेक्शन नहीं हुआ? ऐवान में कई ऐसे चेहरे हैं जो माजी में नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए। उमर अयूब खुद कई जमातों में रहे। राना तनवीर का जवाबी वार, कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद, मौलाना फजल रहमान के तहफ्फुज़ात का इजाला कैसे किया जाएगा? सहाफ़ी का सवाल। लीगी कायद बोले इन मामलात पर चलते चलते बात नहीं हो सकती, इंशाअल्लाह मसाइल पर बैठकर बात करेंगे।
एमकेएम अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी, वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों में मुआहिदा तय, बल्दियाती निजाम कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा, आईनी तरामीम तरजीह होगी। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाब कल होगा। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा। इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह और एसएचओ को 2 माह की सजा, 1-1 लाख रुपए जुर्माना। एसपी सदर बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। सजाएं 1 माह के लिए खुद ही मुअत्तल भी कर दी। एमकेएम अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी, वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों में मुआहिदा तय, बल्दियाती निजाम कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा, आईनी तरामीम तरजीह होगी। नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। अरकान सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। कागजात नामजदगी 2 मार्च दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाब कल होगा। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा। इरफान नवाज मेमन इख्तियारात से तजावुज पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह और एसएचओ को 2 माह की सजा, 1-1 लाख रुपए जुर्माना। एसपी सदर बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। सजाएं 1 माह के लिए खुद ही मुअत्तल भी कर दी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज शाम धुआंधार बादल बरसने का इम्कान। इंतजामिया अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कमालिया में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मियां बीवी और 15 साला बेटा जाँ बहक।